प्रिय दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा हो रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जनता की सेवा के लिए पहुंच रही है, लेकिन राज्य की सरकार, उनके नेता और उनके भ्रष्ट अधिकारी भारत सरकार और मोदी जी के द्वारा राहत के जो कैंपेन जो पेछाई जा रही है उनमें भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। और अगर राजस्थान की जनता उनके खिलाफ आवाज उठाती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उसको दबाने का, कुचलने का और झूठी एफआईआर दर्ज करके अपनी प्रशासन की शक्ति के दम पे उनको कुचलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान की महिलाएं आज अगर जाती है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। युवा जब एग्जाम देते हैं तो असुरक्षित महसूस करते हैं कि कौन सा पेपर कब लीक हो जाए। और उसके बावजूद भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार राहत कैंपों के नाम पर राजस्थान की जनता से खिलवाड़ कर रही है। इस भरी गर्मी के अंदर राहत की बजाय जनता को मजबूर किया जा रहा है कि वो उनके तलवे चाटे। मजबूर किया जा रहा है कि गांव का आदमी अपने स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को खोकर एक भिखारी की तरह उनके जहां लाइन में जाए और रजिस्ट्रेशन कराए। एक कैसा भद्दा मजाक जनता की आत्मसम्मान के साथ में ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। हम स्वागत करते हैं कि वो राहत देना चाहते हैं तो खूब राहत दें, लेकिन जो एक तरफ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से राहत देते हैं तो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं और प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पहुंच जाते हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से जब प्रधानमंत्री जी राहत देते हैं तो कोई भी कहीं किसी अस्पताल में जाता है तो उसको राहत मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर उस आयुष्मान का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया जाता है और उस योजना के ऊपर जब लाभ मिलेगा जब आदमी वहां जाके पहले कैंप लगाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी अस्पतालों में जब पहले इलाज मिल रहा था, उस इलाज को भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को और स्टाफ को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको जब भी इलाज देना जबकि वो चिरंजीवी कार्ड हो। ऐसी जनता को बेबसी की ओर धकेलने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम राजस्थान की सरकार के कुशासन के, राजस्थान की सरकार के भ्रष्टाचार के और राजस्थान की सरकार द्वारा अत्याचार और एक दुर्भाग्य से पिछले 2-3 साल के अंदर एक तुष्टीकरण की एक अजीब प्रकृति देखने को मिली। विशेष तो हिंदू विरोधी एक गतिविधियां कि जिस तरीके से चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे हनुमान जयंती के अवसर पर कोई कार्यक्रम करना हो, तो उस पर धारा 144 लगाकर लोगों को रामनवमी की यात्रा और हनुमान जयंती के मंदिरों पर पूजा पाठ करने से भी रोकने का काम किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, तो ऐसा एक वोट से प्रेरित सरकार, एक धर्म विशेष को प्रोत्साहन देने वाली सरकार जिस तरीके से इस राज्य में काम करे, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक आंदोलन के रूप में जन आक्रोश सभा का आयोजन कल धौलपुर जिले की इस धरती पर 28 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा धौलपुर का कार्यकर्ता एकजुट होकर यहाँ पर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और गहलोत की सरकार की आंखें खोलने का प्रयत्न करेंगे और आवाज बुलंद करेंगे और ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारे बूथ की कार्यकारिणी में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस राजस्थान की जनता के परोकार के लिए है, इस राजस्थान की जनता के दुखों में उसके साथ खड़ा है। उसी का एक प्रतीक के रूप में कल हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं इस धरना प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा के बारे में मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि आप सब लोगों से भी विनम्र प्रार्थना भी करें। जैसा कि अभी आपको माननीय सांसद जी ने आपको बताया कि किस तरह गहलोत जी के नेतृत्व में जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो अपना इकबाल राजस्थान की जनता के मन से खो चुकी है। आज अगर देखा जाए तो किसी भी विभाग में अगर देखें तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। जनता त्राय अल्लाह और भगवान पुकारने पर मजबूर है। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस भ्रष्ट प्रशासन को आईना दिखाने का काम करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। और आपको मैं बता दूं, चाहे वो धौलपुर में नगर परिषद का मामला हो, चाहे वो बसेड़ी में
खुद स्वयं विधायक के द्वारा सरकारी जमीन को घेरकर अतिक्रमण करने का काम हो, रखने का काम हो, चाहे वो राजाखेड़ा में फर्जी पट्टे बांटकर जनता को गुमराह करने का, धोखा देने का काम हो, चाहे वो बाड़ी में हो रहे रिंग रोड और अन्य कामों में किस तरह भ्रष्टाचार खुले रूप से आपको मुंह फाड़े दिखाई दे सकता है। इस तरह का सारा विषय होने के बावजूद भी सभी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मूकदर्शी बने हुए हैं। कई बार उनको जगाने का काम किया है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण में जो ठेकेदार और काम कर रहे हैं उसमें चाहे वो शराब माफिया का काम हो, चाहे जुए की अड्डी चलाने का काम हो, जो पूरे धौलपुर में इसको देखा जा सकता है। जैसा कि राजस्थान में झूठ बोलकर और धोखा देकर कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है, उसी तरह यहाँ के जो भी राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं और जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में भी यहाँ पूरी तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला आपको देखने को मिल सकता है। इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए, इस तंत्र को जगाने के लिए पुलिस द्वारा आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था से परेशान होकर आज जनता की आवाज में आवाज मिलाने के लिए कल 28 तारीख को 11 बजे भार्गव वाटिका के सामने हम सब एकत्रित होंगे, जिसमें राजस्थान के फायर ब्रिगेड सांसद मुख्य वक्ता के रूप में महेंद्र बालक नाथ जी और सुखबीर जयप्रिया जी सांसद पधार रहे हैं। माननीय सांसद मनोज राजौरिया जी भी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच रहने वाले हैं। जिले के प्रभारी जवाहर सिंह मैडम जी रहने वाले हैं। मेरा सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से, माता बहनों और युवाओं से मेरा आग्रह, किसानों से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जगाने का हम काम करें और आगे इसको उखाड़ फेंकने का भी हम काम करेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर को बड़ी संख्या में हम एकत्रित होकर अपना रोष और प्रदर्शन करने के लिए कल मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप सही समय पर पधार कर इस सारी तंत्र की व्यवस्था को सुधारने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।